मास्क लगा दे। नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। और एक बार फिर कोरोना की रिपोर्ट जो आज आई है वो राहत प्रदान करने वाली है, लेकिन राहत के साथ साथ अगर बचाव के नियमों का पालन होता रहेगा तो ये राहत जो है वो परमानेंट भी हो सकती है। तो आज की कोविड की जो बुलेटिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया गया है वो हम आपको बता देते हैं कि आज अंबाला में 451 लोग जहां पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं 630 लोग ठीक भी हुए हैं। ये 630 लोग जो हैं ठीक हुए हैं, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए, अंबाला शहर, पूरे अंबाला जिले के लोगों के लिए एक राहत देने वाला आंकड़ा माना जा रहा है। क्योंकि अगर इस रफ्तार से लोग ठीक होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब कोरोना पर दोबारा पहली और दूसरी लहर की तरह ही विजय प्राप्त की जा सकती है। लेकिन चिंता की बात जो है वो ये भी लगातार बनी हुई है कि 451 लोग आज भी पॉजिटिव आए हैं। कल भी 500 के करीब लोग पॉजिटिव पाए गए थे। तो इस तरह से पॉजिटिव आने वाले लोगों की संख्या जब तक नहीं रुक जाती तब तक संक्रमण का खतरा बना रहेगा। नितिन जी, गुड इवनिंग सर, लाइव में स्वागत है आपका। शेयर जरूर करते रहिएगा। साथ साथ जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनसे यही गुजारिश है कि अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार कहीं ना कहीं उसमें गिरावट देखने को मिल रही है कि पॉजिटिव आने वाले लोगों से ज्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या है। तो आज जहां अंबाला में 451 लोग पॉजिटिव आए हैं, वहीं 630 लोग ठीक भी हुए हैं। तो ये अच्छा संकेत है कि अब कोरोना जो है वो उतना असरदार नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा तेजी से लोग रिकवर हो रहे हैं, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या 3981 पर पहुंच चुकी है। अगर हम अंबाला शहर की आज की बात करें तो आज अंबाला शहर से 149 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अंबाला कैंट से 82 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, 82। चौड़मसपुर से 73 लोग पॉजिटिव हैं। नारायणगढ़ से 22 लोग पॉजिटिव हैं। शहजादपुर से 62 लोग पॉजिटिव हैं। बराड़ा से 36 और मुलाना से 27। इस तरह से 451 लोग आज पॉजिटिव पाए गए हैं। रमेश जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी, राम राम सर। विकास जी, धन्यवाद सर। बिल्कुल, देखिए मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सतीश जी, खांसी जुकाम पहले भी ठीक होते थे सर और अब ठीक ही होंगे। देखिए सतीश जी, खांसी जुकाम की अगर हम बात करें तो एक उदाहरण हम आपको दे देते हैं कि रोजाना 2 से 3 हजार स्वास्थ्य विभाग सैंपल्स करता है। और उन सैंपल्स में से अगर हम बात करें, अंदाजा अगर आप एवरेज लगाएं, 2000 सैंपल्स में से 1800-1900 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खांसी और जुकाम होता है, लेकिन उन 2000 की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती। तो आप ये मान लीजिएगा कि जिन्हें कोरोना है उन्हीं की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। अमृत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित ब्राह्मण जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लाइव के जरिए आप जुड़े हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा। नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज की कोविड की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं कि आज अंबाला में जहां 451 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं 630 लोग ठीक भी हुए हैं। 630 लोगों का ठीक होना एक बड़ी राहत देने वाली खबर है स्वास्थ्य विभाग के लिए, आम जन के लिए और सभी के लिए ये राहत देने वाली खबर है। क्योंकि अब जहां तीसरी लहर की शुरुआत हुई थी तो केसेस बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। तो स्वास्थ्य विभाग और आम जन को बहुत ज़्यादा डर सताने लगा था कि कहीं दूसरी लहर जैसे हालात ना बन जाएं। तो अब हम कह सकते हैं कि जनवरी के महीने के पहले दिन से ही केसेस में बढ़ोतरी शुरू हो गई थी और अभी आधा जनवरी हुआ है तो केसेस की रफ्तार कम होने लगी है। तो ये बड़ी राहत देने वाली खबर है। कल्पना जी, बिल्कुल, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि अंबाला सिटी से आज 149 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। अंबाला कैंट से 82 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। चौड़मसपुर से 73, नारायणगढ़ से 22 केस पॉजिटिव हैं और शहजादपुर से 62, बराड़ा से 36 और मुलाना से 27 केस पॉजिटिव हैं। तो इस तरह से 451 लोग आज पॉजिटिव पाए गए हैं। विकास बेदी जी, राम राम सर। तो जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश, बार बार शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि जो चिंता बढ़ाने वाली खबर होती है अगर वो सभी तक पहुंचती है तो राहत देने वाली खबर भी सभी तक जरूर जानी चाहिए। जहां लोग अवेयर हो रहे थे जब कोरोना के केसेस ज़्यादा आ रहे थे और ठीक होने वालों की संख्या बहुत कम हो रही थी, तो वहीं अब ये जानकारी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि अब ठीक होने वालों की संख्या ज़्यादा है बजाय कि जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। रमेश मल्होत्रा जी, कल से केस कम है। बिल्कुल रमेश जी, देखिए कल से केस कम है और ठीक होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आज ठीक होने वालों की संख्या पॉजिटिव आने वाले लोगों से काफ़ी ज़्यादा है। जहां आज 451 लोग पॉजिटिव हैं, वहीं 630 लोग आज ठीक भी हुए हैं। संदीप जी, शॉप का टाइम सर 6 बजे तक का ही है अभी। और शॉप के अलावा अगर हम बात करें
दूध की सप्लाई की दुकानें तो वो 6 बजे के बाद भी खुली रह सकती हैं, और शराब के ठेकों की अगर बात करें तो उन्हें भी सरकार ने 10 बजे तक की छूट दे दी है। दर्पण जी, नारायणगढ़ में आज 22 केस पॉजिटिव पाए गए हैं सर। भूपेंद्र गुप्ता जी, राम राम सर, स्वागत है आपका भी। तो अगर हम टोटल पॉजिटिव केसेस की बात करें अम्बाला में, अभी तक जब से कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक की अगर मैं बात करूं तो 37,224 लोग अभी तक पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। और आज की डेट में अगर एक्टिव केसेस की भी हम बात कर लें तो 3,981 केस एक्टिव हैं। आज 630 लोग ठीक हुए हैं। तो कल जो आंकड़ा एक्टिव केसेस का 4,000 के पार पहुंच गया था, आज वो दोबारा 4,000 से नीचे आ चुका है। और दुआ करते हैं कि ये केसेस इसी तरह से कम होते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक होते रहें। सर, कोरोना की परिभाषा क्या है? ये सब सिम्टम्स तो पहले भी होते थे। सतीश जी, देखिए, खांसी जुकाम जो है वो सदियों से चला आ रहा है। खांसी जुकाम बहुत से लोगों को नॉर्मली होता भी है, अब भी हो रहा है, और वो लोग अब भी अपने टेस्ट करवा रहे हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो खांसी जुकाम होने के बावजूद भी उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ना खांसी है, ना जुकाम है, ना बुखार है, तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। तो परिभाषा कोरोना की अगर आप जानना चाहते हैं तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, भारत की स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट्स हैं, या गूगल जो है आप उस पर सर्च कर सकते हैं कि कोरोना आखिरकार है क्या। मनकरण जी, जिम की टाइमिंग। सर, जिम की टाइमिंग देखिए, अभी तक की अगर मैं बात करूं तो जिम की क्लोजिंग की टाइम जो नॉर्मल हम बात करें तो 6 बजे तक ही मानी जा रही है, क्योंकि सरकार ने जिम की क्लोजिंग टाइम के अलग से स्पेशल ऑर्डर नहीं दिए हैं। सरकार ने यह कहा है कि जिम 50% कैपेसिटी के साथ खोले जा सकते हैं। तो अगर बात की जाए टाइमिंग की तो बाजारों की टाइमिंग 6 बजे है, तो जिम भी 6 बजे तक ही खुला रखना होगा। योगेश भजगे जी, सर संडे का लॉकडाउन रहेगा? देखिए सर योगेश जी, अभी तक अंबाला में और हरियाणा में संडे के लॉकडाउन की कोई खबर नहीं है, कोई पुष्टि नहीं है, सूचना नहीं है। तो फिलहाल संडे का लॉकडाउन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, अगर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका घर से बाहर निकला जाए, तो संडे को आप सेल्फ लॉकडाउन के तौर पर ले सकते हैं कि आप घर में ही रहिएगा। अगर आप घर में रहते हैं तो कम से कम आप और आपका परिवार तो जरूर सुरक्षित रहेगा, संक्रमण आप अपने साथ लेकर नहीं आएंगे। तो जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए एक बार दोबारा मैं जानकारी रिपीट कर देता हूं। उससे पहले जितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश कि शेयर जरूर करते रहिएगा साथ साथ। तो आज अंबाला में 451 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और 630 लोग आज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या 3,981 पहुंच चुकी है। वहीं एक आंकड़ा अंबाला में कोरोना की वजह से होने वाली डेथ्स का भी है, जो कि 521 डेथ्स अंबाला में हुई हैं। तो ये हमेशा याद रखा जाएगा कि कोरोना काल में इस तरह से डेथ्स जो हैं वो हुई थी। और हमारी यही दुआ है, यही लोगों से गुजारिश है कि इस डेथ के आंकड़े में जो इजाफा है वो ना हो। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बचाव के नियमों का पालन जरूर कीजिएगा। अंबाला सिटी से अगर मैं बात करूं आज की, तो आज अंबाला सिटी से 149 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अंबाला कैंट से 82 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। चोड़मसपुर से 73, नारायणगढ़ से 22, शहजादपुर से 62। देखिए, शहजादपुर और चोड़मसपुर की बात करूं तो दोनों अंबाला जिले के अलग अलग दिशा में बसे हुए ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, कस्बा कह सकते हैं आप। तो ग्रामीण इलाकों में जो केसेस हैं वो भी काफ़ी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चोड़मसपुर में जहां 73 केस सामने आए हैं, वहीं शहजादपुर से 62 केस आए हैं और बराड़ा भी कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है। बराड़ा से 36 और मुलाना से 27 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो ग्रामीण इलाके जो हैं वो भी कोरोना की चपेट में आप मान सकते हैं कि लगातार चल रहे हैं। प्रदीप जी, कितना टाइम लगता है रिकवरी में? प्रदीप जी, देखिए, रिकवरी डिपेंड करती है कि आपको कोरोना किस लेवल का हुआ है, या आपकी जो कोरोना की रिपोर्ट आई है उसमें जो आपकी एक वैल्यू स्वास्थ्य विभाग की तरफ से CT वैल्यू से नाम दिया गया है वो कितनी है। दूसरा, आपका डाइट क्या रहता है, आपकी दवाएं जो हैं वो आप समय पर ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो वो सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपकी रिकवरी कितने टाइम में होगी। लेकिन अगर एक एवरेज टाइम की मैं बात करूं तो इन दिनों जो थर्ड वेव में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं वो मैक्सिमम 4 से 5 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिनों में ठीक होते हुए भी हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर किसी की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होती है, बहुत ज़्यादा कोई बुखार की चपेट में है या खांसी जुकाम या कोरोना कह लें हम कि कोरोना की चपेट में अगर कोरोना का असर बहुत ज़्यादा है, तो वो व्यक्ति जो है वो ज़्यादा समय भी ले रहा है ठीक होने में। तो ये आप रिकवरी के समय मान सकते हैं कि एवरेज की अगर हम बात करें तो 7 दिनों में लोग ठीक होते हुए भी नजर आ रहे हैं। और नितिन धीमान जी, नमस्कार सर, स्वागत है लाइव में, शेयर जरूर करते रहिएगा। राहुल सेठी जी, इंस्टीट्यूट ओपन होंगे 26 के बाद। राहुल जी, देखिए, अभी तक इंस्टीट्यूट्स ओपन करने की कोई गाइडलाइन नहीं सरकार ने दी है। और जो लास्ट ऑर्डर थे उसमें स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट जो हैं वो
26 तक स्टूडेंट्स के लिए बंद रखने के ऑर्डर्स हैं। स्कूल की अगर मैं बात करूं तो स्कूल्स जो हैं वो टीचर्स के लिए रोस्टर के हिसाब से 50% स्टाफ जो है वो एक एक दिन में बुलाया जा रहा है, तो उनके लिए स्कूल खुले हैं। इंस्टीट्यूट जो हैं वो फिलहाल राहुल जी खोलने के कोई ऑर्डर्स नहीं है। तो जब तक केसेस डाउन नहीं आते, जिस तरह का ट्रेंड अब शुरू हुआ है कोरोना का कि आज 451 लोग पॉजिटिव आए हैं, 630 डिस्चार्ज हुए हैं, तो आप ये मान लीजिएगा कि अगर इसी तरह से पॉजिटिव आने वालों की संख्या कम होती रही तो बहुत जल्द जो है इंस्टीट्यूट वो खुल भी सकते हैं। और अगर हम बात करें तो कमेंट्स में लगातार आप लोग जुड़ रहे हैं। रोहित तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक भसीन जी धन्यवाद सर। सतीश धीमान जी, योगेश भगत जी, हॉस्पिटल की कंडीशन क्या है सर? हॉस्पिटल की कंडीशन बहुत ज़्यादा फिलहाल अगर कोरोना की दूसरी लहर के मुकाबले देखें तो हॉस्पिटल्स की कंडीशन बहुत सही है। किसी भी तरह का कोई पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो पूरी मात्रा में अस्पतालों में है। ऑक्सीजन के प्लांट्स लगा दिए गए हैं, बेड तक ही ऑक्सीजन पहुंचती हुई नज़र आ रही है। तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में हॉस्पिटल्स हैं, तो किसी भी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन घबराने के साथ साथ आप लोगों को जो चीज़ ध्यान रखनी होगी वो ये है कि बचाव के नियमों का ज़्यादा से ज़्यादा पालन जरूर कीजिएगा। शांतम गुप्ता जी, रेस्टोरेंट की टाइमिंग्स सर देखिए, रेस्टोरेंट की टाइमिंग्स जो हैं वो ऑफिशियली सरकार की तरफ से कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि रेस्टोरेंट 6 बजे के बाद भी खुले रह सकते हैं। लेकिन लोकल लेवल की अगर हम बात करें तो दिन में 50% कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, और उसके बाद बहुत सी दुकानें हमने ऐसी देखी हैं जो होम डिलीवरी करती हुई नज़र आती हैं। लेकिन पुलिस की कार्रवाई भी ऐसी दुकानों पर ज़रूर की जा रही है। तो फिलहाल अगर आप मानकर चलें कि 6 बजे तक ही आप खुला रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आशीष गहीर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सतीश धीमान जी धन्यवाद सर, आप लाइव के जरिए जुड़ रहे हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा। आशीष गहीर जी, टोटल केसेस की अगर मैं बात करूं, देखिए आज के टोटल केस 451 लोग आज पॉजिटिव पाए गए हैं। और अगर आप जब से कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक के टोटल केसेस की बात कर रहे हैं तो उनकी संख्या 37,224 है। और दर्पण जी, नारायणगढ़ का बता रहा हूं जी आपको, नारायणगढ़ से 22 केस पॉजिटिव आए हैं। तो ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो नारायणगढ़, चौमसपुर, शहजादपुर, बराड़ा, मुलाना, ये सभी ऐसे इलाके हैं जहाँ से रोजाना अब केसेस ज़्यादा आते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार दोबारा मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ कि सिटी से आज अम्बाला सिटी से 149 केस पॉजिटिव हैं, अम्बाला कैंट से 82 लोग पॉजिटिव हैं, चौड़मसपुर से 73, नारायणगढ़ से 22, शहजादपुर से 62, बराड़ा से 36, मुलाना से 27। इस तरह से आज 451 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। योगेश जी लिख रहे हैं सर अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर वेदर रिपोर्ट भी दिया कीजिए। बिल्कुल योगेश जी, आपकी बात हमने नोट कर ली है, तो अगली बार आपकी बात का ज़रूर हम ध्यान रखेंगे सर। योगेश जी ज़रूर पॉसिबल होगा अगर एग्जैक्ट रिपोर्ट, क्योंकि वेदर रिपोर्ट जो नेट पर दिखाई जाती हैं, अलग अलग जगहें दिखाई जाती हैं, तो एग्जैक्ट नहीं होती। प्रयास रहेगा कि एग्जैक्ट वेदर रिपोर्ट आपको ज़रूर दिखाई जाए। राहुल सेठी जी, एक आंसर देना सर, शराब की दुकान ओपन है बट कॉलेज बंद क्यों? सर आपको नहीं लगता आपको इस पर रिपोर्ट बनानी चाहिए? राहुल सेठी जी, देखिए अगर आप मेरा पर्सनल विचार की अगर मैं इस पर बात करूं तो देखिए शराब की दुकान जो खुली है वहां क्या होता है, नॉर्मली शराब के दुकान पर लोग जाते हैं, शराब खरीदते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर हम स्कूल इंस्टीट्यूट की बात करें तो स्कूल की अगर टाइमिंग देखी जाए तो 6 से 7 घंटे लगातार स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, दूर दराज से स्टूडेंट्स आते हैं। और स्टूडेंट्स की जो एज है वो मोस्टली स्कूल्स की अगर हम देखें तो 18 साल तक मैक्सिमम बच्चा स्कूल में दिखाई देता है। तो जो यूथ है उसमें संक्रमण ज़्यादा ना फैले, युवा ज़्यादा संक्रमण की चपेट में ना आए, क्योंकि अभी की भी अगर हम बात करें तो अम्बाला में जो केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा मानी जा रही है। जो 12 से 18 तक पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। तो एक तरह से आप मान सकते हैं कि सरकार नहीं चाहती कि जो यूथ है वो कोरोना की चपेट में आए, या स्कूलों के जरिए बच्चे, क्योंकि बच्चे एक ऐसा एज ग्रुप है, चाहे वो स्कूल गोइंग बच्चे हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट में आप जितना मर्जी ट्राई कर लीजिएगा तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन वहां पर नहीं हो पाएगा। बच्चे एक दूसरे के साथ बैठते भी हैं, खेलते भी हैं, और खेलने या एक साथ दूसरे के साथ बैठने से उन्हें नहीं रोका जा सकता। तो शायद सरकार की एक यही पीछे है सोच हो कि स्कूल्स में जो है वो कोरोना ना फैले। जो यंग एज बच्चे हैं, जो अब ग्रोइंग बच्चे हैं, जिनका विकास हो रहा है, वो
इस महामारी की चपेट में ना आए, इसके लिए स्कूल इंस्टीट्यूट्स को बंद किया गया है। नवजोत जी, जिम खोलने के सर ऑर्डर दे चुकी है सरकार, 50% कैपेसिटी के साथ शाम 6 बजे तक आप जिम खोल सकते हैं। सतीश धीमान जी कमेंट के जरिए जुड़े हैं, सर आप बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर जरूर करते रहिएगा। प्रदीप जी, क्या वैक्सीन सर्टिफिकेट साथ रखना चाहिए? प्रदीप जी देखिए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको हार्ड कॉपी साथ रखने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले का आप अगर हमारा पेज पर जाएंगे वीडियोज में, तो कुछ दिन पहले की आपको एक रिपोर्ट हमारी दिखाई दे जाएगी, उसमें एक मोबाइल नंबर हमने आपको बताया, उस पर आप सिंपली हेलो या हाय का मैसेज लिखेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं सर्टिफिकेट डाउनलोड का, फिर एक ओटीपी आता है आपके पास, वो ओटीपी डालेंगे तो आपके सर्टिफिकेट जो है वो आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगा। तो वो आपको हार्ड कॉपी अपने पास रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी है। रोमी हर्ष जी, राम राम सर, स्वागत है सर आपका भी लाइव में। तो एक बार दोबारा कोरोना की जानकारी रिपीट कर देते हैं कि आज अंबाला में 451 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, 630 लोग ठीक भी हुए हैं और अब एक्टिव केसेस की संख्या 3981 पर पहुंच चुकी है। सतीश धीमान जी, वैक्सीन लगाने के बाद भी गवर्नमेंट कोई गारंटी नहीं ले रही कि किसी को कोरोना नहीं होगा। सतीश जी देखिए, जब वैक्सीन लगाई जा रही थी या वैक्सीन आई थी तब भी ये गारंटी नहीं ली गई थी कि कोरोना नहीं होगा। अगर आप कोई दवाई खाते हैं सर, तो उस दवाई का ये मतलब नहीं होता कि वो दवाई लेने के बाद आपको दोबारा जिंदगी भर बुखार नहीं होगा। जो वैक्सीन है उसका क्या कुछ असर है ये आप पॉजिटिव आने वाले लोगों से पूछ सकते हैं, क्योंकि शरीर में बिना वैक्सीन के जो डैमेज हो रहा है, जो नुकसान कोरोना की वजह से हो रहा है, वैक्सीन आपको उससे बचा रही है। प्रदीप जी, एक सर ट्रैफिक की समस्या अंबाला में है सरकार के सामने। देखिए प्रदीप जी, बहुत बार समय समय पर ट्रैफिक की समस्या हम सरकार के सामने जरूर रख चुके हैं, लेकिन एक यहाँ पर छोटी सी अपील हमारी दर्शकों से भी रहेगी और आप लोग भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। रविंद्र जी, हेलो सर, स्वागत है आपका। और बात कर रहे थे सर ट्रैफिक समस्या की, तो हमारी आपसे भी अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो बात लोगों तक डिलीवर होनी चाहिए वो ये है कि सड़क किनारे बहुत से लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियां पार्क करके बाजारों में चले जाते हैं बेढंगे तरीके से। जो गाड़ियां हैं वो पार्किंग एरिया, जो कि हालांकि अंबाला में कोई बहुत अच्छा पार्किंग एरिया फिलहाल नहीं है, लेकिन बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं कि बाजार में खड़े होने की भी जगह नहीं है, वहां पर भी लोग गाड़ियां लगाकर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से गुजारिश है कि वो एक सुटेबल जगह देखकर ही पार्किंग कीजिएगा। योगेश भगत जी, इवनिंग टाइम में हाफ और फुल डेज न्यूज का शो होना चाहिए। योगेश भगत जी, बिल्कुल देखिए, आप जो जो पॉइंट्स हमें बता रहे हैं उस पर हम जरूर विचार करेंगे, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो जरूर उस पर गौर की जाएगी। विशाल शर्मा जी, क्या हुआ सर? कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक तो सब कुशल मंगल है और जानकारी कोविड के हम आपको दे रहे हैं। योगेश भगत जी, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस पर जरूर विचार किया जाएगा। जो कुछ पॉसिबल हुआ उसे हम जरूर इंप्लीमेंट करेंगे और आप लोग इस तरह से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है और आप लोगों की जो बातचीत है उस पर जरूर ध्यान रखा जाएगा। सतीश धीमान जी, सर पब्लिक को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है इसलिए कोरोना के ऊपर क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं। देखिए सर, पब्लिक को फाइनेंशियल प्रॉब्लम जरूर हो रही है, उसको लेकर कोई भी ये नहीं कह रहा है, उसे बात को कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि पब्लिक को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम और बड़ी ना हो, पहले लॉकडाउन जैसी वो प्रॉब्लम ना हो, दूसरे लॉकडाउन जैसी वो प्रॉब्लम ना हो। उसी लिए बार बार रोजाना यही अपील की जाती है कि बचाव के नियमों का पालन कीजिएगा। सरकार को उस लेवल तक का डिसीजन लेने पर विवश ना होना पड़े कि दोबारा लॉकडाउन जैसे विचार सरकार में मन में लाए, वीकेंड लॉकडाउन की बात हो, क्योंकि अभी सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक आप दुकानदारी कर सकते हैं तो आर्थिक नुकसान ज्यादा नहीं हो रहा, हालांकि हो जरूर रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फुल टाइम के लिए दुकानें खुल जाएं तो उसके लिए केसेस में गिरावट आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल रोमी जी, आपकी बात पर भी जरूर गौर किया जाएगा। और विशाल जी, कल हुआ वो, विशाल जी कल जो कुछ घटना हुई अंबाला कैंट में वो उस पर हमने पूरी रिपोर्ट्स दिखाई हैं, जो कुछ पुलिस का कहना है, क्या घटनाक्रम था, वो क्या कुछ हुआ है वो हम कल दिखा चुके हैं। तो एक बार आप कल की डेट में जाकर वो चेक कर सकते हैं। राहुल सेठी जी कॉलर ट्यून पर बोलते हैं 150 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं लेकिन 135 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है। सर देखिए, एग्जैक्ट कॉलर ट्यून जो है वो इस वक्त हमारे माइंड में नहीं है कि वो एग्जैक्ट कॉलर ट्यून पर क्या कुछ बोलते हैं, लेकिन जनसंख्या पॉपुलेशन की बात करें तो रोजाना पॉपुलेशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। एग्जैक्ट पॉपुलेशन का फिगर क्या है वो जरूर देखने वाली बात होगी। सतीश धीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, आप लोगों से बातचीत करना, आप लोगों का इंटरेस्ट जिस तरह से आप दिखाते हैं ये हमारे लिए भी एक अच्छी बात होती है। प्रदीप जी,
बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह से लाइव के साथ आप जुड़ते रहिएगा। किसी भी तरह के क्वेश्चंस माइंड में हो तो हमारा भी प्रयास यही रहता है कि आपके डाउट्स जो हैं वो जरूर क्लियर कर पाएं, और अगली कुछ जो भी गाइडलाइंस होंगी वो भी जरूर आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल कोविड की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं जो लोग अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए, कि आज अंबाला में 451 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, 630 लोग ठीक हुए हैं। ठीक जो लोग हुए हैं इनका अच्छा हम कह सकते हैं कि आज नंबर सामने आया है। विशाल जी, बिल्कुल टूरिज्म का काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन जिस समय लॉकडाउन खुलता है या लोगों को मौका मिलता है तो टूरिज्म का कोई भी चांस लोग नहीं छोड़ते। ये हिल स्टेशंस की न्यूज़ जो है वो आप लगातार देखते रहते हैं, कि चाहे वो नेशनल मीडिया हो, जगह जगह हो। तो टूरिज्म का नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन उसकी भरपाई किस तरह से हो ये आपके हमारे सबके हाथ में है। कि बचाव के नियमों का पालन कीजिए ताकि कोरोना जो है वो दोबारा ना फैले और दोबारा टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं वो बंद ना हो। तो आज की एक्टिव केसेस की हम बात करें तो 3981 एक्टिव केसेस अंबाला में उनकी संख्या पहुंच चुकी है। और अगर अंबाला सिटी की मैं बात करूं तो लगातार सिटी इस बार जो है हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आया है। लगातार सिटी से केसेस जो हैं वो ज़्यादा सामने आए हैं। आज अंबाला सिटी से 149 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, अंबाला कैंट से 82 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, चोड़मसपुर से 73, नारायणगढ़ से 22, शहजादपुर से 62, बराड़ा से 36 और मुलाना से 27 लोग पॉजिटिव हैं। तो इस तरह से करते हुए आज 451 लोगों की रिपोर्ट अंबाला में कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। साहिल शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स के जरिए आप जुड़ रहे हैं। गाड़ी से कौन मारे? विशाल शर्मा जी, गाड़ी की सर आप कमेंट जो है क्या कर रहे हैं वो क्लियर नहीं है। सतीश धीमान जी, सर ये क्वेश्चन गवर्नमेंट के सामने बिल्कुल सर देखिए, प्रशासनिक अधिकारी जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो जरूर प्रशासन और सरकार के सामने रखने का प्रयास करेंगे। और लगातार कोविड की रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं। तो आज की रिपोर्ट ये है कि आज अंबाला में 451 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 630 ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कुछ हद तक राहत की सांस लेना शुरू किया है कि अब ठीक होने वालों की रिपोर्ट्स, जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं वो रिकवर तेजी से हो रहे हैं। ये अच्छी बात है। किसी भी तरह का कोई गंभीर मरीज फिलहाल सामने नहीं आ रहा है, लेकिन उसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि लापरवाही बढ़ जाए, क्योंकि बाजारों में लापरवाही अभी भी लगातार जारी है। तो अपडेट हम आपको इसी तरह से देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। मास्क लगा के। नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप, और एक बार फिर कोरोना की रिपोर्ट जो आज आई है वो राहत प्रदान करने वाली है। लेकिन राहत के साथ साथ अगर बचाव के नियमों का पालन होता रहेगा तो ये राहत जो है वो परमानेंट भी हो सकती है। तो आज की कोविड की जो बुलेटिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किया गया है वो हम आपको बता देते हैं कि आज अंबाला में 451 लोग जहां पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं 630 लोग ठीक भी हुए हैं। ये 630 लोग जो हैं ठीक हुए हैं, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए, अंबाला शहर, पूरे अंबाला जिले के लोगों के लिए एक राहत देने वाला आंकड़ा माना जा रहा है। क्योंकि अगर इस रफ्तार से लोग ठीक होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब कोरोना पर दोबारा पहली और दूसरी लहर की तरह ही विजय प्राप्त की जा सकती है। लेकिन चिंता की बात जो है वो ये भी लगातार बनी हुई है कि 451 लोग आज भी पॉजिटिव आए हैं, कल भी 500 के करीब लोग पॉजिटिव पाए गए थे। तो इस तरह से पॉजिटिव आने वाले लोगों की संख्या जब तक नहीं रुक जाती तब तक संक्रमण का खतरा बना रहेगा। नितिन जी, गुड इवनिंग सर, लाइव में स्वागत है आपका। शेयर जरूर करते रहिएगा। साथ साथ जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनसे यही गुजारिश है कि अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार कहीं ना कहीं उसमें गिरावट देखने को मिल रही है कि पॉजिटिव आने वाले लोगों से ज्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या है। तो आज जहां अंबाला में 451 लोग पॉजिटिव आए हैं, वहीं 630 लोग ठीक भी हुए हैं। तो ये अच्छा संकेत है कि अब कोरोना जो है वो उतना असरदार नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा तेजी से लोग रिकवर हो रहे हैं, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या 3981 पर पहुंच चुकी है। अगर हम अंबाला शहर